हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन नेहा वरुण उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं। बहुत कॉमन सा टॉपिक है फास्टिंग एंड वेट लॉस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जिस दिन हम फास्ट करते हैं ना, नेक्स्ट डे वी एक्सपेक्ट कि हमारा बहुत अच्छा वेट लॉस आने वाला है। 1 किलो तो पक्का आने वाला है। अच्छा, 1 किलो नहीं आया, 500 ग्राम्स हमारा वेट लॉस पक्का आ जाएगा। बट नेक्स्ट डे व्हेन वी गेट ऑन टू द वेइंग स्केल एंड वी सी, अरे 100 ग्राम हुआ है, अरे 200 ग्राम हुआ है। इट इज़ सो डीमोटिवेटिंग, क्योंकि हमने इतने अच्छे से डाइट किया, हमने इतने अच्छे से कुछ नहीं खाया, पूरा फास्ट किया, उसके बाद भी वेट लॉस नहीं आया। सो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सो वेट लॉस का एक सिंपल सा फंडा है, कैलोरी ज़्यादा बर्न कीजिए, कैलोरी का इंटेक कम रखिए, आपको वेट लॉस आ जाएगा। सो इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट आप अपने डाइट से रिमूव कर रहे हैं। जैसे बहुत पहले एक कंसेप्ट था ना कि आप फैट फ्री डाइट पे जाओ, वेट लॉस आ जाएगा, एंड वेट लॉस आता था। अब भी कंसेप्ट है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, फैट एंड प्रोटीन आप एडिक्वेट रखिए, आपको वेट लॉस आ जाएगा, एंड स्टिल वेट लॉस इज हैपनिंग। सो कंसेप्ट ये है कि आप कैलोरी कम करेंगे, आपको वेट लॉस आ जाएगा। सेकेंड चीज़ ये होती है कि हम जब 7000 किलो कैलोरीज बर्न करते हैं, तब जाके हमें 1 kg वेट लॉस मिलता है। एंड थर्ड चीज़ हमारा BMR। सो BMR इज़ लाइक कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको काम करने के लिए पर डे में कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। जब हम उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं एंड बर्न हम ज़्यादा कैलोरीज करते हैं, तब हमें ज़्यादा वेट लॉस आता है। सो मोस्टली जो हमारा BMR होता है, दैट इज़ समवेयर 1500 किलो कैलोरीज टू 2000 किलो कैलोरीज। तो वेट लॉस के जो डाइट प्लान्स किए जाते हैं वो समवेयर 1200 किलो कैलोरीज टू 1500 किलो कैलोरीज किए जाते हैं टू गेट अन आइडियल वेट लॉस। सो हेल्दी वेट लॉस के लिए हमें एक 2 to 3 kgs हम एक मंथ में टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं फास्टिंग की एंड वेट लॉस की। सो मेरे पास एक फास्टिंग का रिव्यू है, जिससे हम कैलोरी काउंट करके देखते हैं। इट इज़ जनरल रिव्यू, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए हैं, क्योंकि कैलोरी काउंट डिपेंड करता है कि पोर्शन साइज पे, कितना ऑयल हमने उसमें यूज़ किया, उस सब पे। तो एक जनरल सा हमने कैलोरी काउंट करके रखा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो सुबह उठे, हमने एक फ्रूट खाया। Fruit was somewhere around 200 grams. So 200 grams fruit contains 100 to 120 किलो कैलोरीज। हम हर चीज़ में मिनिमम कैलोरीज लेके चल रहे हैं, तो हम 100 किलो कैलोरीज लेके चलते हैं। फिर अराउंड 11 o'clock हमने एक टी ली। टी अगर दिल्ली की टी है तो उसमें 200 किलो कैलोरीज है, बट हम एक नॉर्मल टी लेके चल रहे हैं कि 150 किलो कैलोरीज का हमने एक चाय पिया। अब 1-2 बजे तक कुछ नहीं खाया, एंड 1-2 बजे ऑब्वियसली कुछ नहीं खाया तो भूख लगेगी, तो हम या तो हम साबूदाना खिचड़ी कर्ड के साथ ले लेते हैं, आलू फल्ली हम कर्ड के साथ ले लेते हैं, कुट्टू की रोटी, कुट्टू की पूड़ी हम दही चटनी के साथ ले लेते हैं। सो नॉर्मल ऑन एन एवरेज हम उसको 300 किलो कैलोरीज लेके चल रहे हैं कि 2 बजे तक हमने 300 किलो कैलोरीज और खा लिया। सो ओवरऑल हमारा हो गया 550 किलो कैलोरीज। शाम को हमने फिर से 150 किलो कैलोरीज की चाय पी ली। अब रात को, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, 1 प्लेट साबूदाना और थोड़ा सा दही खाया था, तो हमने पूड़ी, सब्जी एंड खीर या कुछ भी मीठा जो रखा हुआ है वो खा लिया प्रसाद का। सो एक पूड़ी कंटेन्स 140 किलो कैलोरीज। सो हमने 2 से 3 पूड़ी ही खाई है, क्योंकि हम वेट लॉस पे हैं, हमें खाना कम खाना है, तो हमने 2 से 3 पूड़ी खाई है, तो हम 3 पूड़ी लेके चलते हैं कि आपने 320 किलो कैलोरीज कंज्यूम किया। नॉर्मली जो फास्टिंग में सब्जी बनती है वो आलू, छोले, पनीर काइंड की सब्जी बनती है, बट हम जो कैलोरी लेके चल रहे हैं वो हम लौकी की सब्जी की लेके चल रहे हैं कि 1 कटोरी लौकी की सब्जी में हमने 100 किलो कैलोरीज कंज्यूम किया, और 1 कटोरी खीर खाई विच इज़ अगेन 200 किलो कैलोरीज। इसमें हमने अभी तक मिल्क पी लिया या कोकोनट वाटर पी लिया, एक और फ्रूट खा लिया, एक लस्सी खा लिया, वो सब हमने इसमें कुछ भी काउंट नहीं किया। हमने ये काउंट नहीं किया, उसके बाद भी 1300 किलो कैलोरीज आ रहा है। मतलब डेली जो आप 1200 किलो कैलोरीज की डाइट खाते थे, उससे भी 100 किलो कैलोरीज आपने ज़्यादा खाया, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट डे आपका वेट लॉस अच्छा आएगा।
सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि हम अपना जो वर्कआउट है, जो हमारा एक्टिविटीज़ है, उसको हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जो हमारा कैलोरी कंजम्पशन है उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसके कारण हमें ये जो डीमोटिवेशन है वो आता है। अगर हम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलें, थोड़ा सा वेट लॉस में अगर हम पेशेंस लेके चलें, तो हमारा वेट लॉस भी अच्छा आएगा एंड वी enjoy the journey of weight loss. So hope this video will help you to know कि हमें फास्टिंग के ड्यूरेशन में भी वेट लॉस क्यों नहीं आता है। फास्टिंग करिए, क्योंकि फास्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिक रेट चेंज हो रहा है, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, विच विल अगेन हेल्प यू टू गेट बेटर वेट लॉस। बट इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपने कल फास्टिंग किया तो आज आपको वेट लॉस अच्छा आएगा। Hope you understand. See you in the next video. Bye bye. Take care.